बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर बेटा एक डिवाइस का नाम है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक डिवाइस है जो दो पॉइंट्स के दरमियान मेजरमेंट करता है एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को। इसके अलावा इसके थोड़े बहुत और भी यूजेस हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर सिर्फ क्यों हम इसको प्रेफर करते हैं, उसकी वजह यह है बेटा कि एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो और इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिसको हम डिजिटल वोल्टमीटर और CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये एक्सपेंसिव हैं और दूसरी बात इनको यूज़ करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। पोटेंशियोमीटर को इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि ये भी एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, इसको यूज़ करना आसान है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये वजह है पोटेंशियोमीटर को यूज़ करने की। बेटा पोटेंशियोमीटर बेसिकली 4 मीटर लॉन्ग वायर से मिलके बना है जो जिसका मटेरियल मैग्नेट मटेरियल होता है। मैग्नेट मटेरियल बेटा ओहमिक मटेरियल कहलाता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा जल्दी तब्दील नहीं होती, रेजिस्टेंस इसकी कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक वुडन बोर्ड होता है, उसके ऊपर एक सिस्टमेटिक तरीके से 4 मीटर लॉन्ग वायर को एडजस्ट किया जाता है और फिर उसके ऊपर इसकी वर्किंग की जाती है। ये बेटा इसकी छोटी सी कंस्ट्रक्शन थी जो हमने आपके साथ हमने शेयर की। उसके अलावा बेटा जी हमारे पास इसके मल्टीपल इसके यूजेस भी हैं। वो यूजेस क्या हैं बच्चों के, एक तो मैंने बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है एक्यूरेटली। क्यों करता है वो भी हम देखेंगे। वोल्ट मीटर क्यों नहीं करता बेटा। वोल्ट मीटर सर्किट में हमारे पास जब लगाते हैं उसको पैरेलल लगाया जाता है सर्किट के अंदर। वो पैरेलल लगने की वजह से सर्किट का थोड़ा सा करंट ड्रॉ कर लेता है सर्किट में से, जिसकी वजह से एक्चुअल मेजरमेंट नहीं हो पाती। और आइडियल वोल्ट मीटर अगर हम बात करें तो उसकी रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट रखते हैं। इनफाइनाइट इसलिए रखते हैं ताकि वहाँ पर करंट का फ़्लो ना हो सके, लेकिन फिर भी हम उसमें से थोड़ा सा करंट को वो ड्रॉ कर लेता है ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअल मेजरमेंट वोल्ट मीटर नहीं करता, तो उसकी वजह ये थी। अब पोटेंशियोमीटर क्यों करता है, क्योंकि वो करंट को ड्रॉ नहीं करता, एक्चुअल करंट सर्किट में चलता है और एक्चुअल मेजरमेंट होती है। तो वोल्ट मीटर को इसलिए तरजीह नहीं दी जाती, पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट करता है। इसके अलावा बेटा पोटेंशियोमीटर हमारे पास जो मज़ीद यूजेस इसके हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पोटेंशियोमीटर हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि ये टोटल पोटेंशियल को डिवाइड कर सकता है। और पोटेंशियोमीटर हम इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम जब वर्किंग करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस 0 टू मैक्सिमम हम वेरी करवा सकते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड हो। पोटेंशियोमीटर की मदद से आपके पास जो सेल है, बैटरी, सोर्स, उसकी आप EMF फाइंड कर सकते हैं। और फिर अगर आप एक सेल की EMF फाइंड कर लें, इसी तरह अगर आप दूसरे सेल की EMF फाइंड कर लें तो दोनों सेल्स की EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ EMF के लिए भी एक पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल होता है। और फिर बेटा सेल की आपको मालूम है कि इंटरनल अब होती है, एक होती है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, वो भी हम इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। तो दीज आर द मल्टीपल यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये स्टूडेंट्स अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी है। इसके यूजेस के बाद आपने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में तो जान ही लिया। अब बेटा जी हर सर्किट का एक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में हम बताते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए आप जिन दो पॉइंट्स का इंतखाब करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। लेकिन इस प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वायर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की हो, यूनिफॉर्म लेंथ की हो, कहीं से थिक कहीं से थिन ना हो। और दूसरी बात कि उसके अंदर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट चलना चाहिए, करंट कभी ज़्यादा कभी कम ना हो। अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती हैं तो पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होती तो ये वर्किंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा और आपका सर्किट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। ये सारी बातें में से कुछ बातें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी लास्ट एंड में बता के गया था और आज मैंने वो थोड़ी सी बातें रिवाइज भी की और डिटेल डिस्कशन आपके साथ आज मैंने की है। ये पोटेंशियोमीटर की बेटा डेफिनेशन है, पोटेंशियोमीटर के यूजेस हैं, पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन है, पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है और पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल की कंडीशंस हैं वो हैं। ये सारे के सारे अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम इसके आगे बढ़ने लगे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देने लगे हैं। बेटा आपसे सवाल के अंदर जो चीज़ भी पोटेंशियोमीटर से रिगार्डिंग पूछी जाएगी उसके अंदर आपने अभी तक जितना पढ़ाया है वो लिखना है, सारे का सारा। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन पूछी जाए, हर एक्सप्लेनेशन में ये वाला पोर्शन कॉमन होगा, ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है। चाहे वो अगर आपसे कहता है लॉन्ग सवाल में मिसाल के तौर पे आप एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इन ऑर्डर टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो फिर आपने ये वाला पोर्शन लिखना है जो मैंने अभी पढ़ाया और उसके बाद उससे रिलेटेड वर्किंग कर देनी है। अगर वो आपसे कहता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो अब भी आपने ये वाला काम सारा लिखना है और फिर इससे आगे जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो पोटेंशियल डिवाइडर की देनी है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने की नहीं देनी। फिर अगर वो आपसे पूछता है जी एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो फिर आपने यही वाला काम जो भी पढ़ाया है सारा लिखना है और आगे वर्किंग जो करनी है वो ईएमएफ से रिलेटेड करनी है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। वो आपसे जो भी वर्किंग की एक्सप्लेनेशन पूछे किसी भी किस्म की, उसके अंदर ये वाला पोर्शन सारा कॉमन है जिसके अंदर आपने पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन लिखनी है, पोटेंशियोमीटर के यूजेस लिखने हैं, पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग प्रिंसिपल की जो कंडीशंस हैं वो लिखनी है, सारी बातें लिखनी हैं, देन उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करनी है। तो आइए अब हम अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। बेटा ये जो सर्किट आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये सर्किट आप लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चंस करने के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि ये एक्सप्लेनेशन 3 तरह के क्वेश्चंस की कॉमन एक्सप्लेनेशन है। कोई भी क्वेश्चन आपको तीनों में से आए, आपने यही एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। पहली, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर ये सवाल आता है तो यही एक्सप्लेनेशन सारी लिख देनी है। दूसरा, टू यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, अगर ये सवाल आता है तो यही सारी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है। और अगर आपको सवाल आ जाता है टू बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर, तो ये ही सारी एक्सप्लेनेशन आपने अगेन लिखनी है। यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने डिज़ाइन किया है कि इन तीनों में से कोई भी सवाल आ जाए आपने सोल्यूशन एक ही लिखना है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ये जो सर्किट बना है ये सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के लिए है जो मैंने आपके साथ बयान किए हैं। तो आइए हम इसकी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सर्किट समझा देता हूं। बेटा सर्किट में हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी है ए बी। इस ए बी वायर की जो टोटल लेंथ है वो आप फ़र्ज़ कर लीजिए कैपिटल एल है और इसकी रेजिस्टेंस फ़र्ज़ कर लीजिए वो कैपिटल आर है ए बी वायर की। इसको हमने एक बैटरी ईएमएफ ई के साथ अटैच किया है और साथ में जो टर्मिनल ए है इसके साथ वोल्ट मीटर अटैच कर दिया है और वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा मैंने एक मूवेबल पॉइंट सी के साथ अटैच कर दिया है। ये जो सी पॉइंट है बेटा ये मूवेबल है, इसको जॉकी का नाम दिया जाता है। तो सी पॉइंट को आप मूव करवा सकते हैं ए से बी तक। आप चाहे इसको ए की तरफ ले जाएं तो रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, सी पॉइंट को बी की तरफ ले जाएं तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब बेटा मैंने फ़र्ज़ कर लिया है सी पॉइंट जिस जगह पे मौजूद है वहाँ तक एक वायर की लेंथ है ए सी। ये जो लेंथ ऑफ द वायर ए सी है इसको मैंने स्मॉल एल कंसिडर कर लिया है और इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। सर्किट में जो आपको स्मॉल आर नज़र आ रहा है ये ए सी की रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर जो नज़र आ रहा है वो ए बी की रेजिस्टेंस है और लेंथ इसकी स्मॉल एल है।
ये सारी बातें मैंने आपको डायग्राम वाली जो है वो बता दी हैं। देन बेटा जी अगर बैटरी ईएमएफ है तो ईएमएफ इसमें से करंट चलाएगी। लेट से वो करंट आई है और आई की वैल्यू हमारे पास ये है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू बेटा आई आर होता है। यहाँ से आई निकालेंगे तो वो V ओवर आर आएगा। चूँकि हमारे पास ये पोटेंशियल जो है वो A और B के दरमियान में है और A और B के दरमियान में बैटरी हमारे पास लगी है, इसलिए करंट हमारे पास आ जाएगा E ओवर R। क्योंकि ए बी वायर जो है वो अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ EMF E लगी है, तो जो टर्मिनल का EMF होगा वही पोटेंशियल आपको ए बी के क्रॉस मिल रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर I इक्वल्स टू E ओवर R किया है। अब बेटा जी चूंकि ए और सी के दरमियान में रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, अब ये जो स्मॉल आर वायर की लेंथ है, जो रेजिस्टेंस है लेंथ ए सी की, ये ए बी वायर का ही हिस्सा है, इसलिए जो करंट ए बी में गुजर रहा है वही ए सी में गुजर रहा है। इसलिए मैंने पोटेंशियल ऑफ ए सी को वी ए सी इज इक्वल्स टू आई आर लिखा है। अब चूंकि यहाँ पर करंट हमारे पास आई है वो हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 डेवलप हो जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आपको बता रही है कि वी ए सी इक्वल्स टू ई ओवर आर इंटू स्मॉल आर है। अब चूंकि बेटा जी आप जानते हैं रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैपिटल आर कैपिटल एल के प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर स्मॉल एल के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 जो है 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये आपको क्या बता रही है कि अगर आप लेंथ को चेंज कर दें, लेंथ कौन सी ए और सी के दरमियान जो है, अगर आप ए सी टर्मिनल को मूव करके स्मॉल एल को चेंज कर देंगे तो फिर पोटेंशियल अक्रॉस ए सी चेंज हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर वाला कहलाता है। क्यों? क्योंकि बेटा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारे पास ई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने फाइंड कर लिया है वी ए सी। अब अगर आप ई में से माइनस कर देंगे वी ए सी तो हमारे पास निकल आएगा, और ये हमारे पास निकलेगा वोल्टेज ऑफ सी बी, यानी कि उसने टोटल पोटेंशियल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो अरेंजमेंट हमने शो की है ये बेटा हमारे पास क्या कहलाती है? पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है बेटा। और अगर आप इसी अरेंजमेंट को देखें, इक्वेशन नंबर 2 आपको ये बताती है कि अगर आप यहाँ पर ए सी लेंथ की मेजरमेंट कर लें तो ये आपको वोल्टेज ऑफ ए सी बता देगा, यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। इसका मतलब है कि यही सोल्यूशन हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी यूज़ होगा। अगर उसने आपसे कहा कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो आप यही सोल्यूशन लिखेंगे। अगर वो आपसे कहता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर टू बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो भी आप यही सवाल लिखेंगे। और अगर वो आपसे कहता है टू बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर, तो फिर आगे आपने क्या करना है बेटा? सी को जब आप मूव करेंगे ए से बी की तरफ तो आर की वैल्यू चेंज होगी 0 to R, जिसकी वजह से पोटेंशियल चेंज होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या बताती है? इक्वेशन नंबर 1 आपको ये बताती है जो हमने पिछले पेज पे की थी। इक्वेशन नंबर 1 आपको ये बताती है कि अगर आप L को मेजर करके VAC को मेजर कर लेते हैं, यानी कि L की वैल्यू पुट करके आप अगर VAC मेजर कर लेते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप लेंथ को चेंज करते जाएं, यानी कि स्मॉल एल को सी टर्मिनल की वैल्यू को चेंज करते जाएं। सी टर्मिनल की वैल्यू को चेंज करेंगे मींस कि आप स्मॉल एल को चेंज कर रहे हैं। स्मॉल एल को चेंज करने से आपको वोल्टेज ऑफ एसी चेंज होगा, और वोल्टेज ऑफ एसी को चेंज करने से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बता रही है कि स्मॉल आर रेजिस्टेंस वेरी कर रही है, लिहाजा आप इसी सर्किट को एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन तीनों का सलूशन मैंने एक साथ डिज़ाइन किया है। कोई सा भी तीनों में से सवाल आ गया आपने ये ही सलूशन लिखना है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, मैंने आपको पीछे एक आर्टिकल रियोस्टैट नहीं पढ़ाया। रियोस्टैट का 2 फंक्शन होते हैं। रियोस्टैट इज़ अ सर्किट विच इज़ यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, और रियोस्टैट इज़ अ सर्किट विच इज़ यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर। यही दोनों काम हमने पोटेंशियोमीटर में भी किए हैं। रियोस्टैट के 2 फंक्शन पोटेंशियोमीटर के 2 फंक्शंस की तरह हैं। अगर आपको रियोस्टैट वाला सवाल आया तो तब भी आपने यही सोल्यूशन लिखना है, और अगर आपको पोटेंशियोमीटर का सवाल आया तब भी आपने यही करना है। इट मीन्स आपने रियोस्टैट को इसी आर्टिकल में पढ़ लिया है।
मैंने पीछे नहीं पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था पोटेंशियोमीटर में पढ़ाऊंगा और यही सोल्यूशन बेटा रियोस्टेट का है। तो अगर वो रियोस्टेट का सवाल आएगा तब भी आपने यही करना है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये आपने एक तरह के दोनों आर्टिकल्स कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी हम लोगों ने आधा किया है सवाल, आधा हिस्सा इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।